नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम मनोविज्ञान के 25 प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। ये सभी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के अतिरिक्त यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। एमएड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही जितने एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसके हम प्रश्नों को प्रस्तुत करें उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना विलंब किए हुए आज के प्रश्नों पर। तो ये आज का पहला प्रश्न है, मानव में परिवर्तन की श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जो परिवर्तन की श्रृंखला है उसको विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति में एक निश्चित समय तक परिवर्तन कहलाता है, तो एक निश्चित समय तक जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि कहलाती है। एक समय के बाद परिवर्तन बंद हो जाता है, वृद्धि में एक समय के बाद परिवर्तन बंद हो जाता है। तो अगर एक समय के बाद बंद हो जाता है उसे वृद्धि कहते हैं। और विकास की बात अगर आती है तो जीवन पर्यंत वो परिवर्तन चलता है। जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला विकास कहलाती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है तो वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह है अभिप्रेरणा कहलाती है। ये परिभाषा दिया था अभिप्रेरणा की गुड ने। प्रश्न नंबर 7 है, संघनन सिद्धांत संबंधित है, तो ये स्मृति से संबंधित सिद्धांत है, संघनन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 8 है, क्षेत्र सिद्धांत किस संप्रदाय का है? तो क्षेत्र संप्रदाय जो है गेस्टाल्टवादियों का है और इसे कर्ट लेविन ने दिया था। प्रश्न नंबर 9 है, बुद्धि का वह सिद्धांत जो कारक विश्लेषण पर आधारित है। कारक विश्लेषण पर यानी फैक्टर एनालिसिस पर जो ये सिद्धांत है वह है त्रिविमीय सिद्धांत। ये दिया था गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, एक सत्तात्मक सिद्धांत, एक सत्तात्मक यानी एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो बुद्धि का है, किसने दिया था? तो बिने, टर्माइन और स्टर्न ने दिया था एक कारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत, तो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत के विरोध में थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत के विरोध में थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसका है? तो यह फिलिप बर्ट। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो यह जेम्स लैंग का सिद्धांत है। जेम्स लैंग का सिद्धांत यह है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? तो वह है नैतिक विकास से संबंधित। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु है? तो वह है अधिगम के, लर्निंग का मापन करता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण, ये लर्निंग को मापा जाता है इससे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो इसको कहा है अरस्तु ने। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो विलियम जेम्स और बुंट ने कहा था इसको, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान।
और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है। अब देखिए, आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को अरस्तु ने, मन का विज्ञान पाम्पोनाजी ने कहा है, चेतना का विज्ञान जेम्स और बुंट ने, और व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? तो थॉर्नडाइक ने लिखा था 1903 में। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो वो है एबिंगहास ने। देखो, सुनो और समझो, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर है। और देखो, सुनो और बोलो किस सिद्धांत पर? यह है प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, करके सीखने की विधि प्रयोगशाला विधि है। और स्फूर्ति अवस्था है, किस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? तो वह है बाल्यावस्था या मिथ्या परिपक्वावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 25 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। तो हम आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पे जितने वीडियोज़ पहले से अपलोड हैं उन सभी को आप देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इतने धैर्य से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।